साथ दिल लगा, साथ रहे खुशियाँ भागा, साथ में हम मुस्कुराए, प्यार का है ये जादू। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ रागिब। कहते हैं कि बुलंदियों पर पहुंचना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है बुलंदी पर ठहरना। आज हम जिस कपल की आपको कहानी दिखाएंगे, ये देखकर आप खुद सोचेंगे कि आखिर हम जो है जिंदगी में क्या क्या कर सकते हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को कितना बेहतर कर सकते हैं। हमारे साथ जो कपल है, विनोद और हिमांशी। विनोद के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वेट लिफ्टिंग चैंपियन रह चुके हैं। गिनीज बुक में इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। और जो है डच बड़िए हो या फिर इंडिया गॉट टैलेंट हो, इन सब में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और कमाल की बात यह है कि मैं कमाल की बात ही इसलिए कहूँगा क्योंकि इनके पास पैर नहीं है, लेकिन फिर भी ये किसी इनके पास पैर है उससे कम नहीं है। अपनी ज़िंदगी उस तरीके से जीते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपने लाइफ में क्या क्या अचीव किया है अभी तक, और जो लोग आपसे प्रेरणा लेना चाहेंगे उनको आप क्या बोलेंगे? देखो, मेरा नाम विनोद ठाकुर है और इसके अलावा मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ, एक एथलीट हूँ और 2010 में मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 2 में पार्टिसिपेट किया था, जिसका मैं फाइनलिस्ट रह चुका हूँ। इसके अलावा स्टार प्लस पे नच बलिए सीज़न 6 आता था, उसका मैं रनर अप रह चुका हूँ और 2 बार का नेशनल चैम्पियन हूँ। 2022 2023 का पैरा पावर लिफ्टिंग में, पैरालंपिक में अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। दुबई वर्ल्ड कप में मैंने रिप्रेजेंट किया था, जिसमें मैं टॉप 4 रहा था। और कंडीशन अपनी ये बता रहा हूँ कि देखो, लोगों को लगता है कि मेरे पैर नहीं है, लेकिन मेरा जन्म ही ऐसे हुआ है। तो पैरों का सुख मैंने कभी देखा नहीं है कि पैरों पे चल के कैसा लगता है, तो उसका दुख मनाने का कोई फायदा नहीं है। और कभी फील भी नहीं किया मैंने कि मेरे को कोई पैर नहीं है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई मैं तो जिया ही ऐसे हूँ। ये कहीं ना कहीं सामने वाले लोगों की धारणा है कि विनोद के अंदर कोई कमी है या डिसेबिलिटी है या दिव्यांग है, कुछ भी। बट मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कमी है, क्योंकि मैं तो जिया ही ऐसे हूँ। वही वाली बात है कि काला इंसान जो बचपन से ही काला है, वो गोरे होने की वो क्या जानेगा। तो वही सेम है भाई, वो अपने आप को यही समझेगा कि यार मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। तो भगवान ने वही है, डिजाइन चेंज किया है, तो उसी पे मैंने वर्क किया। भगवान ने मुझे जैसा भेजा तो उसी पे मैंने वर्क किया, मेहनत करी और आज इस मुकाम पे हूँ कि आज मैं बिना पैरों के, लोग कहते हैं कि डांस करने के लिए पैरों की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैंने बिना पैरों के डांस कर दिया। तो हाथ वही, पे चलने का भी आपने रिकॉर्ड बनाया? हाथ पे भी चला हूँ मैं, सारा रिकॉर्ड बना रखा है मैंने। रिकॉर्ड तो बहुत सारे बनाए जी। हुए हैं मैंने। और इसके अलावा एक व्हीलचेयर पे मैं दिल्ली के इंडिया गेट से गेटवे ऑफ इंडिया तक गया था मैं, मुंबई से? 1500 किलोमीटर। हाँ, रिकॉर्ड तो बहुत सारे बनाए हैं। अच्छा, आप पैदाइशी विकलांग है, तो एक होता है कि माँ बाप का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। कई सारे माँ बाप शायद ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा ऐसा पैदा हुआ, खत्म कर देते हैं इसको, ऐसा भी दिमाग में आता है। वो स्वाभाविक नेचर है ये। तो आपके माँ बाप का कितना बड़ा योगदान रहा आपकी जिंदगी में? देखो, कहीं ना कहीं एक होता है ना समाज, माँ बाप के लिए बच्चे जैसे भी हों उनके बच्चे होते हैं। लेकिन जो समाज होता है ना, समाज की सोच ऐसी होती है। जैसे अब मेरे रिलेटिव्स ले लो, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माता जी को यही बोलते थे कि जैसे कर्म वैसे वैसा फल मिला है इसको, कि कैसा बच्चा जन्म दिया है, अरे ये मनहूस है। बहुत सारी चीजें मेरी माता जी को सहनी पड़ी थी। लेकिन ये है कि भाई, जब से अभी तक मैंने होश संभाला है ना, तो सबकी बातों को मैंने नेगेटिव किया है। कि लोग बोलते थे ये चल नहीं सकता तो मैं चल के दिखाता था, लोग बोलते थे ये दौड़ नहीं सकता था तो मैं दौड़ के दिखाता था, लोग बोलते थे कि ये लड़ नहीं सकता तो मैं लड़ के दिखाता था। सारी चीजें मैं खुद करता था। और आज ये है कि आज इतना मैंने नाम कमा लिया, इतना मैंने नाम कमा लिया है कि आज जो रिश्तेदार मेरी माँ बाप को जो बोलते थे ना नेगेटिव, आज वो मेरे से मिलने के लिए मेरे माँ बाप को फोन करते हैं कि अपने बेटे को लेके आओ, हमें मिलना है। तो भाई, बहुत अच्छी चीज है। मेरी माँ ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि मेरा तो आज जन्म हुआ। फक्र हो रहा होगा आपके माँ बाप बिल्कुल, मेरी मम्मी बहुत खुश है और मेरी मम्मी को को। बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा आपकी लव लाइफ के बारे में ही बात कर लें। हाँ हिमांशी जी से पूछ लेते हैं पहले हम। तो कैसे हुई आप दोनों की शादी? हम दोनों की शादी एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ जी। कि ना मुझे डांस सीखने का बड़ा शौक था। हम्म। तो विनोद जी का डांस स्टूडियो था, तो वहां पर मैं डांस सीखने के लिए आई। और मुझे विनोद जी से ना जितना जितना टाइम होता गया उतना ही लगाव होता गया। मतलब ये इतने केयरिंग पर्सन है, ये इतना ज्यादा सोचते हैं सबके लिए कि हाँ यार,
मतलब चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो, कोई भी हो, तो उसकी बहुत ज्यादा केयरिंग करते हैं। तो जैसे जैसे टाइम होता गया, ये जैसे किसी लड़की को डांस सिखाते थे तो मुझे जेलस फील होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने इनको बोला कि आप डांस मत सिखाया करो, मैं डांस सिखा दूंगी। तो इन्होंने बोला कि ऐसा क्यों? मैंने कहा क्योंकि मुझे ना जलन होती है, आप किसी और लड़की को डांस सिखाते हो तो, और आप मुझे पसंद हो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मतलब मैंने प्रपोज किया इनको। तो इस तरीके से फिर मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। विनोद जी ने बोला कि ठीक है शादी कर लेना, लेकिन पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करो, तो फिर देखते हैं। तो विनोद जी को लगा कि शायद ये है बच्चा दिमाग है या कुछ भी है, ऐसे ही निकल जाएगी, 1-2 साल होंगे। लेकिन फिर भी मैंने काफी ज्यादा वेट किया विनोद जी का, और मतलब मैंने स्टडी कंप्लीट करने के बाद फिर इनको बोला कि अब मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है, मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो आप मेरे से शादी करो। तो उन्होंने बोला कि हिमांशी देखो, प्यार करना ठीक है, लाइक करना ठीक है, लेकिन ये शादी इतना इजी टास्क नहीं है। मतलब आप लोगों को क्या बोलोगे, अपने मम्मी पापा को कैसे कन्विंस करोगे? तो मैंने कहा कि आप वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने कोर्ट मैरिज की। कोर्ट मैरिज कर लिया? कोर्ट मैरिज पहले कर ली थी। फिर हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए गए, तो मैंने पापा को वहां से फोन किया। मैंने कहा पापा जी मैंने ना शादी कर ली है। तो पापा एकदम शॉक्ड हो गए, काफी ज्यादा चुप हो गए। तो कहते अच्छा किससे की शादी? मैंने कहा मैंने तो विनोद सर से शादी कर ली वो है। जानते थे आपको, पहले से जानते थे? जानते मेरे को पहले से थे, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया था उन्होंने कुछ। और मेरे भी मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि यार मैं हिमांशी से शादी करूंगा। लेकिन हिमांशी ने मैंने कहा मेरे एफर्ट्स ज्यादा नहीं है, हिमांशी के एफर्ट बहुत ज्यादा थे मेरे से शादी करने फिर क्या होगा? तो फिर पापा ने बोला अच्छा। तो कहते अभी आप क्या चाहते हो? मैंने कहा मेरा भी एक सपना है कि जैसे सबकी शादियां होती है ना, आप भी धूमधाम से मेरी शादी विनोद जी के साथ कर दो। तो पापा ने बोला बेटा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली उसका रीजन ये था कि थोड़ा सा विनोद जी के पैरों को लेकर था, और हमारी इंटरकास्ट मैरिज है वो भी था। और फिर लोग ये बोलते कि यार मतलब ये क्या हो गया, तो इस वजह से फिर क्या हुआ, मैं विनोद जी के घर आ गई। और घर आने के बाद फिर हम लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत करी, सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। तो वहां से फिर हमारा 14 मार्च को रिसेप्शन हुआ है लास्ट ईयर। अभी हमें 1 साल हो गया है। तो फिर हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी, 8 महीने बाद मेरे मम्मी पापा मान गए और आज हमारी फैमिली एक साथ रहती है। मुश्किल हुई मनाने में? देखो मुश्किल क्या, मुश्किल तो मेरे को तो यकीन ही नहीं था कि मानेंगे, क्योंकि देखो कोई भी पेरेंट माँ बाप गलत नहीं होते। और हिमांशी के मम्मी पापा भी गलत नहीं थे, उनकी भी थिंकिंग बिल्कुल ठीक थी। उनकी भी सोच यही थी कि यार मेरी लड़की इतनी सुंदर है और इस लड़के के पैर नहीं है। लेकिन एक पल को एक्सेप्ट भी इसके पापा करने की सोचते थे, तो समाज एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा था, रिश्तेदार एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे थे। कहीं ना कहीं ताने मार देना उनको कि कैसा लड़का है, क्या हिमांशी ने क्या देखा, लड़के के तो पैर नहीं है, ये नहीं है। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं एक चीज था कि एक होता ना चैलेंज हो जाना। तो मेरे अंदर यही चैलेंज था कि मैं इस लड़की को ना बिना पैरों के मैं इसको खुश रख के दिखाऊंगा। तो हमने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, आज हम लोग इतने फेमस हो गए, पब्लिक इतना रिस्पेक्ट दे रही है। और फिर एक दो बार हिमांशी के मम्मी पापा जब थोड़ा माने तो उनको मैं लेके गया अपने साथ में, हम दोनों के साथ में लेके गए किसी इवेंट्स वगैरह में, कि दिखाने के लिए कि पब्लिक हमें हमारी कितनी रिस्पेक्ट करती है। तो पब्लिक वो लोग फोटो खिंचवा रहे हैं हमारे साथ सब कुछ, तब मम्मी पापा की भी आंखें खुली कि भाई खाली पैर ही नहीं जरूरी है शादी के लिए, एक सच्चा पार्टनर, दिल, और इसके बाद अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग मिलती है तो मेहनत बहुत जरूरी है। आज हिमांशी के मम्मी पापा इतने खुश हैं, बहुत खुश हैं। रोज हिमांशी के पापा का फोन आता है, घर पे बुलाते हैं, साथ में बैठ के खाना पीना होता है। मतलब लगा ही नहीं था कि उन्होंने हमें त्याग दिया था। मैं मतलब इंस्टाग्राम देख रहा था आप लोगों के, तो उसमें अच्छे भी कमेंट्स थे, कई सारे नेगेटिव कमेंट्स भी थे, खास करके आपकी वाइफ को लेकर के, हाँ, कितनी सुंदर वाइफ, आप कैसे कैसे? मिल गए? देखो ये नेगेटिव कमेंट आते दुनिया में ना, बहुत तरह के लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, अच्छी सोच वाले भी हैं, बुरे सोच वाले भी हैं। तो अच्छे सोच वाले अच्छे कमेंट करते हैं, और बुरे सोच वाले हमेशा बुरा ही कमेंट करते हैं, क्योंकि वो ना बिलीव नहीं कर पाते कि ऐसा कुछ भी लाइफ में पॉसिबल हो सकता है। कमेंट आते हैं, लोग कहते कहते हैं यार इसने इसमें क्या देख लिया। जो ये वर्ड बोल रहा है ना, वो खुद जेलेस हो रहा है कि यार वो उसको लगता है कि हाथ पैर ही सब कुछ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके अंदर ना काबिलियत होना भी बहुत जरूरी है। हाथ पैर वाले तो भीख मांग रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं।
सिर्फ हाथ पैर वाले, तो ये वही लोग होते हैं जिनके बस की खुद तो कुछ करना नहीं है, ना कोई एबिलिटी उनके अंदर होती है, ना उन्होंने कुछ ऐसा अचीव किया हुआ था। सिर्फ अपने हाथ और पैर पे घमंड करके है ना दुनिया को सोचते हैं कि यार हमारे तो भगवान ने हाथ पैर दिया, हमने तो दुनिया जीत ली। ऐसा नहीं है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाथ पैर की जरूरत नहीं है, आपको दुनिया को ये दिखाना पड़ेगा कि आप इस धरती पे आए हो तो किस लिए आए हो। मेरे को लोग बोलते थे कि मेरे पैर नहीं है, लेकिन मैंने बिना पैरों के ऐसी चीजें अचीव कर ली। आज मेरे पास जितने अचीवमेंट है ना, शायद दो हाथ पैर वालों के पास इतने आ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के लिए आपको नेशनल इंडिया में है ना टॉप आना पड़ता है, तो मैं 2 बार टॉप आ चुका हूँ। तो मैं मेरे को भगवान ने बहुत गॉड गिफ्टेड टैलेंट दिया है। पैर ना होने का कोई गम नहीं है, क्योंकि भगवान ने इतने सारे अचीवमेंट मेरे को दे दिए, इतने सारा हुनर दे दिया। पैर का क्या करेंगे, अचार डालेंगे। सिर्फ चलने से कुछ नहीं होता। हमें भगवान ने बोल दिया तेरे को चलने की जरूरत नहीं है, तू कार में घूमेगा। मेरी अपनी खुद की बुलेट है, बुलेट पे घुमाता हूँ, वाइफ को घुमाता हूँ, कार चला लेता हूँ, कार में घुमाता हूँ। तो पैदल चलना कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता पैदल चलना। मजा आ रहा है आपको बिना देखे? बहुत मजा आता है, मतलब ये कि ना मैं विनोद जी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती है और हम ये लोग। नेगेटिव कमेंट्स वालों का आप क्या क्या जवाब देना चाहेंगे आप? नेगेटिव कमेंट्स वालों को बस यही बोल सकती हूँ कि जो लोग कुछ कर नहीं सकते ना, वो दूसरों के घरों में झांकते हैं कि इसकी बीवी कैसी है, इसका हस्बैंड कैसा है। जो खुद कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, वो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। और नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। हम चैलेंज पुशअप तभी बनकर ना, मिलता है। तभी बिल्कुल। आगे की क्या आप लोगों की प्लानिंग्स है? आगे क्या करने का इरादा है? देखो आगे का इरादा ये है कि हम लोग 2 से 3 भी होंगे बहुत जल्दी। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि अभी है ना हमें बिहार में बहुत प्यार मिल रहा है, बिहार की पब्लिक बहुत और आप प्यार दे बिहार रही है। से ही हैं? और मैं हूँ भी तारा बरियारपुर बेगूसराय का हूँ, बिहार का हूँ, पूरा बता देता हूँ गाँव, क्योंकि भाई मेरा गाँव का नाम भी होना चाहिए। तो लोग इतना प्यार दे रहे हैं, अभी हम वहाँ पे बहुत बड़े स्टार हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि क्यों ना हमारी स्टोरी पे एक गाना निकाला जाए भोजपुरी, और बिहार के लोगों को ये डेडिकेट किया जाए ये गाना। तो वो भी करेंगे। और इसके अलावा हिमांशी एल्बम सॉन्ग्स वगैरह कर रही है, उसमें लीड कैरेक्टर है। बहुत अच्छा हिमांशी का अभिनय है इस चीज में। आप लोगों को मैं भेजूंगा 2-4 ऐसे गाने, आप लोग सर्च कर सकते हो हिमांशी के नाम से, हिमांशी ठाकुर के नाम से, विनोद हिमांशी आप सर्च कर लेना, हमारे गाने मिल जाएंगे। बहुत ही लोगों ने पसंद किया है। और इसके अलावा भाई सोशल मीडिया पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पे विनोद एंड हिमांशी व्लॉग, फेसबुक पे विनोद ठाकुर के नाम से। मतलब सोशल मीडिया हम पूरे अच्छे से यूज कर रहे हैं। आने वाला टाइम यही है कि भाई अभी मैं गेम में भी हूँ। सबसे मेरा जो मेन फोकस है कि अपने देश के लिए मेडल लाना ओलंपिक्स में। तो आने वाले 2028 में अपने इंडिया के लिए मेडल लाएंगे। मैं बता दूं विनोद जी के बारे में कि जिनके दोनों पैर सलामत है ना, वो भी इनके तरह वर्कआउट कर नहीं कर पाएंगे। जो जिस तरीके से ये इनका वर्कआउट मैंने खुद देखा है कि जिस तरीके से खास तौर पे आपका पुलअप्स, तो मतलब काफी ज्यादा वायरल है। पुलअप्स मेरा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी। और पुलअप्स हो गया, इसके अलावा प्लांच पुशअप हो गया, हवा में शरीर बॉडी हवा में रहती है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाए हुए हैं। और कोई उसको जल्दी कर नहीं सकता, क्योंकि बहुत स्टेमिना चाहिए। जी, जी। तो मेरे को मतलब कहीं ना कहीं वर्कआउट बहुत पसंद आता है मेरे को। बाकी तो एथलीट है ही। जो लोग या तो किसी हादसे में अपने पैर हाथ गवा देते हैं, या फिर जो बाई बर्थ आपकी तरह मान लीजिए होते हैं, तो ज्यादातर हमने देखा है कि वो आपकी तरह बहुत कुछ लाइफ में अचीव नहीं कर पाते। या तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या तो वो किसी सिग्नल पे नजर आते हैं, या फिर है ना। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और उनके लिए आप क्या बनना चाहते हैं? देखो उनके लिए जो वो ऐसा करते हैं ना, उनके लिए समाज बहुत जिम्मेदार है। एक आम नागरिक बहुत बड़ा जिम्मेदार है उनके लिए, क्योंकि है ना उनके साथ अगर हादसा हो जाता है ना, तो मतलब वो उठना भी चाहे ना तो पब्लिक उसको उठने ही नहीं देती। लोग उसको ये बोल देते हैं तेरी जिंदगी खराब है, अब तू कुछ कर नहीं सकता, या उसको एक नाम दे दिया जाता है विकलांग या हैंडीकैप। ठीक है, तो वो ना इतना टूट जाता है, उसकी मानसिक स्थिति भी ये हो जाती है कि यार भगवान ने मेरे से कुछ चीज छीन लिया, या मेरा कुछ चीज चला गया। और जिसके जो बाय बर्थ भी होते हैं तो भी उनके अंदर, क्योंकि शुरू से ही नेगेटिव जा रहा होता है, अरे इसके अंदर तो कुछ कमी है, डिसेबिलिटी है, अरे ये कुछ कर नहीं सकता, बेचारा वर्ड, बहुत सारी चीज। तो कहीं ना कहीं अब उसकी मानसिक स्थिति यही हो जाती है कि यार मैं रियल में भगवान ने मेरे अंदर कोई कमी दी है। मेरा मानना ऐसा नहीं है, मेरे अंदर हमेशा चैलेंज रहा है, विल पावर रही है कि ठीक है यार पैर क्या चीज होती है भाई। अगर हाथ पैर की जरूरत होती तो स्टीफन हॉकिंग जो है वो साइंटिस्ट थोड़ी होते इतने बड़े, दिमाग से उन्होंने पूरी दुनिया हिला के रखी हुई थी। मेरी थिंकिंग यही है कि हाथ पैर कुछ नहीं होता, आप कोशिश करो, भगवान ने आपका डिजाइन चेंज कर दिया। और एक्सीडेंटल केस में भी बता रहा हूँ, हाथ पैर कट जाने का मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग खराब हो गया।
लोग आएंगे आपको डिमोटिवेट करने के लिए कि अब तो बहुत बुरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ये ध्यान रख लेना, बुरा कुछ भी नहीं होता आपकी लाइफ में। आज हमारी गवर्नमेंट ने इतनी सारी चीजें निकाली हुई है ना, कि किसी के आंख नहीं है उनके लिए गेम है, किसी का हाथ नहीं है उनके लिए गेम है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, बस ढूंढने की होती है। आम जनता ना उनको सही राइट रास्ता ही नहीं दिखा पाती, जिससे वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो वही चीज है, मैं कहूंगा कि भाई आपके साथ कोई भी हादसा हो जाए, आप बैठ के ना अकेले में सोचो कि यार हमारे साथ ये हो गया है, लेकिन इस चीज को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और जो आपको कमेंट मारे, नेगेटिव बोले या बेचारा बोले, उससे दूर रहो। आप लोगों से पूछो कि यार इस बॉडी के जरिए मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ, तो लोग आपको वो चीज देंगे, तो उन्हें बहुत हिम्मत मिलेगी। आपके हिसाब से क्या है कि पैर होना जरूरी है, इंसान का अच्छा होना और मेहनती होना, जैसे कि विनोद जी है जिनका विल पावर पहले से स्ट्रॉन्ग जी, मैं बिल्कुल ये चीज़ बताना चाहूँगी कि है? पैर हाथ होना ज़रूरी नहीं है। माइंड, विल पावर, इंसान के अंदर एक मोटिवेशन होना ज़रूरी है। क्या होता है ना कि जैसे कुछ लोगों के साथ अभी मैंने देखा है, बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनके हस्बैंड एकदम सही सलामत होते हैं, और फिर किसी एक्सीडेंट में उनके पैर चले जाते हैं या हाथ चले जाते हैं, वो लड़कियां भी उनका साथ निभाती है। तो मेरे हिसाब से तो पैर हाथ होना इतना ज़रूरी नहीं है। पैर हाथ वाले लोग भी मार पीट करते हैं, दारू पीते हैं, चोरी चकारी करते हैं, बट मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत बहुत परफेक्ट है, और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं इनकी वाइफ, बहुत ज़्यादा। उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? कई बार ऐसा हमने देखा है कि अगर लड़का का आंख भी छोटा बड़ा होता है, या लड़की के केस में भी, तो उसमें भी वो लोग मना कर देते कि नहीं हम इनसे शादी नहीं करेंगे, और इसका आंख बड़ा है तो ये मोटा है या ये बहुत ज्यादा वो पतला है। अरेंज मैरिज के लिए होता हाँ, है, उसमें लव में होता ये है। चीजें नहीं देखी जाती। और लव जब ही होगा जब दोनों के दिल मिलते हैं। अरेंज में तो एक तो ये हो जाता है कि ठीक है भाई, हमारे माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया है। अब आप ये सोचो ना, फील करो ना कि अचानक से किसी अनजान लड़का या लड़की के साथ उसको जीवन साथी आप कैसे बना लोगे, जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं है कि वो कैसे दिमाग का है, या उसकी उसकी सोच कैसी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चल जाता है कि यार हमारे माँ बाप ने शादी कर दी है, ये रीति रिवाज है, ऐसा करना होता है। ये मेरे हिसाब से ये चीज नहीं है। और तो जो रिश्ते चल भी रहे होते हैं ना, वो मजबूरी में चल रहे होते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ रिश्ते होते हैं जो कि भाई उनमें प्यार हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद भी प्यार की ही जरूरत है ना आपको। तो वही है कि लव मैरिज में नहीं होते ऐसे केस, नहीं होते। अगर लड़का लड़की को प्यार हो गया तो वो हाथ मुंह नहीं देखते हो, वो तो प्यार होता है फिर। आप क्या कहेंगे इस पे? सेम चीज़ मेरी भी है कि मतलब ज़रूरी नहीं है पैर हाथ होना, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। आजकल निभाने वाला कैसे भी निभा लेता है। अगर मेरी शादी किसी नॉर्मल पर्सन से होती और भगवान ना करतो उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता, तो प्यार एक ऐसी चीज है कि उस टाइम भी मैं उनके साथ रहती, उनको छोड़ती नहीं। कैसी बॉन्डिंग है आप दोनों की? एक दोस्त की तरह हैं, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह, या वाकई में हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ते भी हैं, झगड़ते भी ये जगह होती है हैं? अच्छा। कि किस टाइम पे हस्बैंड वाइफ रहने हैं, किस टाइम पे दोस्त रहना है, और किस टाइम पे गुरु और शिष्य रहना है। जी। जब मैं इसको कोरियोग्राफी कराता हूँ ना, जब हम लोग इसको हिमांशु को कोई एल्बम सॉन्ग्स वगैरह में जाना होता है, तो डांसिंग की जो टीचिंग देती है, तो उस टाइम पे मैं टीचर बन के करवाता हूँ इसको। जिस टाइम पे समझाना होता है, तो उस टाइम पे मैं दोस्त बन जाता हूँ। हाँ, सब चीज। और जिस टाइम पे समझाना होता है उस टाइम पे दोस्त बन जाता हूँ। जिस टाइम पे भाई एक रीति रिवाज चलानी होती है, तो उस टाइम पे मैं हस्बैंड बन जाता हूँ। तो ये एक्चुअली विनोद जी, मैं बताती हूँ, जब मेरे मम्मी पापा नहीं माने थे, तो मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मेरे मम्मी पापा नहीं माने या मम्मी पापा की कमी महसूस हो रही है। विनोद जी मेरे माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, सब कुछ यही बन गए थे। और हम लोगों का ये है कि हर तरीके से, जैसे अगर मुझे कल शूट पर जाना है, आज कोरियोग्राफी करनी है, तो विनोद जी मेरे सर भी बन जाते हैं। स्पेशली मैं टीचर डे पर इनको विश करती हूँ सब तरीके से। तो मुझे नहीं लगता कि विनोद जी के होते हुए मुझे किसी चीज की कमी है, बिल्कुल नहीं। सेम आपका भी है? सेम, बिल्कुल सेम हमारा भी है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात थैंक करने के लिए। यू।